सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रिवीजन क्लास। तो आज के वीडियो में हम बिहार के भौगोलिक संरचना एवं स्थिति को देखेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व पेपर के क्वेश्चन हैं और ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हुए क्वेश्चन हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके बिहार से रिलेटिव क्वेश्चन हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हुए क्वेश्चन हैं और इनमें से अधिकतर क्वेश्चन आपके बीपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे गए हुए क्वेश्चंस हैं। तो चलिए हम बिना देर करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, बिहार में कौन सी नदी नहीं बहती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोमती नदी नहीं बहती है। चलिए हम इसका व्याख्या देख लेते हैं। तो गोमती नदी उत्तर प्रदेश में बहती है। यह नदी उत्तर प्रदेश में पीलीभीत जिले के गोमत ताल से निकलती है, जबकि फल्गु, बागमती और पुनपुन बिहार राज्य में बहने वाली नदी है। अतः गोमती नदी बिहार में नहीं बहती है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार में कौन सा जल प्रांत नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हुंडरू जल प्रांत नहीं है। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। हुंडरू जल प्रांत भारत के झारखंड राज्य रांची जिले में स्थित है। यह स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। उल्लेखनीय है कि कोकलत जल प्रांत बिहार के नवादा जिले में तथा धुआं कुंड व मझर कुंड दोनों ही जल प्रांत रोहतास जिले में कैमूर पहाड़ी पर स्थित हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोसी नदी को कहा जाता है। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। तो व्याख्या है, कोसी नदी का उद्गम चीन के अधीन तिब्बत से होता है, जहां अरुण कोसी नदी अपनी सात सहायक नदियों से मिलकर बहती है। वो नदी इस प्रकार है। तो पहला है सूत कोशी, तांबा कोशी और तलख, दूध कोशी और भोटिया और अरुण ताम्रुर है। और कोशी नदी अंत में 3 नदियों में बट जाती है। पहला नदी है आपका तामुर, दूसरा है अरुण और तीसरा है सुनकोशी। यह नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है। कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है, जिसके कारण इसे बिहार का शोक की संज्ञा प्रदान की जाती है। यह नदी बिहार के खगड़िया जिले में गंगा नदी में समाहित हो जाती है। यह उत्तर बिहार की एक नदी है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड जल प्रांत स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैमूर जिले में स्थित है। चलिए व्याख्या देखते हैं। तेलहर कुंड अथवा तेलहर जल प्रांत बिहार के कैमूर जिले में भभुआ और धौरा मार्ग पर स्थित है। यह प्रताप दुर्गावती नदी के उद्गम के पास रोहतास पहाड़ पर स्थित है। इसे झरने की खास बात यह है कि इसका पानी हमेशा ठंडा रहता है। वर्तमान समय में यह स्थान पर्यटकों में काफी लोकप्रिय होता जा रहा है। इस जल प्रांत पर करमचंद्र बांध स्थित है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्राह्मणिक हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गया जिले में स्थित है। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं।
ब्राह्मणी हिल बिहार के गया जिले में स्थित है। रामायण काल में ब्राह्मणी का उल्लेख मिलता है। ऐसी मान्यता है कि गया के किनारे से प्रवाहित होने वाली फल्गु नदी पहले ब्राह्मणी पहाड़ी के ऊपर से प्रवाहित होती थी, परंतु माता सीता के श्राप के प्रभाव से फल्गु नदी विलुप्त हो गई और ब्राह्मणी पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने के लिए 424 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। अगला क्वेश्चन है हमारा बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर पश्चिम में। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। तो बिहार के उत्तर पश्चिम में कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं। इस कृषि जलवायु क्षेत्र में कुल 13 जिले शामिल हैं। 13 जिले शामिल है। तो पहला है हमारा पश्चिम चंपारण, दूसरा है पूर्वी चंपारण, तीसरा है गोपालगंज, चौथा है सिवान, पांचवा है सीहोर, छठवां है सारण, सातवां है मुजफ्फरपुर, आठवां है सीतामढ़ी, नौवां है मधुबनी, 10वां है दरभंगा और 11 है समस्तीपुर और 12 है बेगूसराय। ध्यांतर है और 13वां ध्यांतर है। ध्यान है कि मिट्टी की रूपरेखा, वर्ष, तापमान और स्थलाकृति के आधार पर बिहार में 4 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। एक कृषि जलवायु क्षेत्र है। तो कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? तो 4 हैं। तो इसमें पहला हो जाएगा हमारा उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ मैदान और दूसरा है हमारा उत्तरी पूर्वी जलोढ़ मैदान और तीसरा है हमारा दक्षिणी पूर्वी जलोढ़ मैदान और चौथा है हमारा दक्षिणी पश्चिमी जलोढ़ मैदान। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पटना जिले में स्थित है। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के पटना जिले में स्थित है। गंगा उत्तराखंड के उत्तर काशी जिले गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी के नाम से निकलती है। गंगा नदी बक्सर के पास चौसा में बिहार की सीमा में प्रवेश करती है। सोन नदी का उद्गम गोंडवाना क्षेत्र में स्थित मैक्कार श्रृंखला के अमरकंटक पर्वत से है। यह कैमूर के पठार के दक्षिण से बिहार में प्रवेश करती है। सोन नदी झारखंड के पालुम तथा बिहार के रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर तथा पटना जिले की पश्चिमी सीमा बनाती हुई प्रवाहित होती है और पटना के लगभग 16 किमी दूर दानापुर के निकट। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। तो बिहार राज्य के नालंदा जिले में राजगीर शहर है। यह कभी मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, जहां बाद में मौर्य समाज का उदय हुआ। राजगीर का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। राजगीर 5 चट्टानी पहाड़ियों से घिरा है, जिसका जिक्र महाभारत और रामायण में भी मिलता है। राजगीर की पहाड़ी विश्व में प्रसिद्ध हैं। राजगीर की 5 पहाड़ियों के नाम, पहला है विपुलगिरी, दूसरा है रत्नागिरी, तीसरा है उदयगिरी और चौथा है स्वर्णगिरी और पांचवा है वैभारगिरी। अगला क्वेश्चन है बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भोजपुर। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं।
बिहार के भोजपुर जिले में नगर सिंचित क्षेत्र सर्वाधिक है। वर्ष 2017 से 2018 के आंकड़ों के अनुसार भोजपुर में 73.8% और औरंगाबाद में 71.1% तथा पश्चिम चंपारण में 62.2% में नहरों के माध्यम से सिंचाई की गई है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। तो बिहार राज्य में दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदी सोन है। चलिए सोन है, जो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलकर उत्तर की ओर बहती हुई गंगा में पटना के पास मिल जाती है। विकल्प में दिए गए नदियों का प्रवाह उत्तर से दक्षिण की ओर होता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो विकल्प में आपका दिया हुआ आंसर है, जो यहाँ पर दिया हुआ है, इस सब नदियों का प्रवाह आपका उत्तर से दक्षिण की ओर होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पिडमोड स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिम चंपारण में पाई जाती है। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। तो बिहार में 3 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। पहला है हमारा पिडमोड स्वैम्प, दूसरा है तराई मिट्टी और तीसरा है गंगा की जलोढ़ मिट्टी। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में पिडमोड स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी का रंग हल्का पीला तथा भूरा होता है। इस मिट्टी के ज्यादातर भागों में कंकड़ तथा रेत की मात्रा अधिक पाई जाती है, जबकि उर्वरता मध्यम श्रेणी की होती है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोसी और मगध। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। गंगा नदी हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है तथा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। गंगा नदी बिहार के कोसी और मगध प्रशासनिक विभाग सभाग को छोड़कर विकल्प में से शेष प्रशासनिक संभाग से प्रवाहित होती है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा, जयप्रकाश पुल निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगा नदी। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। दीघा सोनपुर रेल सह सड़क पुल अथवा जेपी सेतु गंगा नदी पर बना पुल है, जो पटना और सोनपुर को जोड़ता है। इसकी लंबाई 4556 मील है। यह पुल भारत के असम में बोगीबील ब्रिज के बाद दूसरा सबसे लंबा रेल सह सड़क पुल है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा बिहार में भू-विकृ इतिहास में सबसे न्यूनतम है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार का मैदान। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं बीपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम में पूछे गए हुए क्वेश्चन हैं, और इसमें से अधिकतर क्वेश्चन आपके बीपीएससी प्रीलिम्स के बिहार पुलिस, बिहार एसआई ऐसे ही क्वेश्चनों में पूछा गया, ऐसे एग्जाम में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। तो बिहार का मैदान भाग बिहार के भू-विकृ इतिहास में सबसे न्यूनतम है। बिहार के मैदान को 3 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। पहला है आपका तराई का क्षेत्र, तो यह
सोमेश्वर से लेकर पूर्वी में किशनगंज तक 5 से 7 किमी चौड़ा पटरी में फैला हुआ है। इसमें कहीं-कहीं कंकड़ और रेत की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसमें आर्द्रता अधिक पाई जाती है। इसके दक्षिण में तराई उपेक्ष है जो प्रायतः दलदली है। फिर दूसरा है हमारा बांगर का क्षेत्र। यह पुराना जलोढ़ क्षेत्र है। यहाँ सामान्यतः यह आसपास के क्षेत्रों से 7 से 8 मील ऊंचा रहता है। तीसरा है हमारा खादर का क्षेत्र। इसका विस्तार गंडक से कोसी नदी के क्षेत्र तक सारे उत्तरी बिहार में है। प्रत्येक वर्ष आने वाली बाढ़ के कारण यह क्षेत्र तबाही के कगार पर है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी या बांगर बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पटना और गया क्षेत्र में पाई जाती है। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी या बांगर बिहार के पटना गया, रोहतास, औरंगाबाद, जहानाबाद, मुंगेर तथा भागलपुर क्षेत्र में पाई जाती है। यह मिट्टी गहरे पीले तथा भूरे रंग की होती है तथा इसमें जल ग्रहण क्षमता अधिक होती है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुशेला स्थान पर मिलती है। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। कोसी नदी कुशेला में गंगा नदी से मिलती है। कोसी नदी को बिहार का अभिशाप भी कहा जाता है। अभिशाप यानी शोक भी कहा जाता है, क्योंकि यह नदी अपना मार्ग बदलती रहती है। यह नदी सुपौल, सहरसा, मधेपुरा तथा पूर्णिया जिले से प्रवाहित होती है। कोसी नदी का उद्गम गोसाई स्थान से होता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां सनकोसी, ताप्रकोशी, तामुरकोशी, भूतकोशी, दूधकोशी आदि हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूतरीय रचना वाला नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोहतास। जो रोहतास जिला है वो आपका धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पटना जिला। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। बिहार के पटना जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है। पटना का पूर्व से पश्चिम विस्तार अधिक है। पटना जिले में गंगा नदी की कुल लंबाई 99 किलोमीटर है। बिहार में गंगा नदी की लंबाई लगभग 445 किलोमीटर है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 है। चलिए हमारा इसका व्याख्या देखते हैं। बिहार राज्य में गंगा नदी के किनारे 12 जिले बसे हैं। ए न्यूनतम है, पहला है बक्सर, दूसरा है भोजपुर, तीसरा है सारण, चौथा है वैशाली, पांचवा है पटना, छठवां है समस्तीपुर और सातवां है हमारा बेगूसराय और आठवां है मुंगेर, नौवां है खगड़िया, 10वां है हमारा कटिहार और 11वां हमारा है वो भागलपुर है और 12वां हमारा है वो लखीसराय है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कछारी मिट्टी से। आच्छादित है, किस मिट्टी से आच्छादित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा
कछारी मिट्टी से। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। तो बिहार का अधिकांश क्षेत्र कछारी मिट्टी से आच्छादित है। जलोढ़ मिट्टी को दोमल और कछारी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ या कछारी मिट्टी कहते हैं। यह मिट्टी भारत के समस्त उत्तरी मैदान में पाई जाती है। प्रकृति में यह पाई जाती है। प्रकृति में यह एक उपजाऊ मिट्टी होती है। उत्तरी भारत में पाई जाने वाली जलोढ़ कछारी मिट्टी 3 मुख्य नदियों द्वारा लाई जाती है। पहला है हमारा सिंधु, दूसरा है गंगा नदी और तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी। जलोढ़ और कछारी मिट्टी राजस्थान के उत्तरी भाग, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा असम में पाई जाती हैं। भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग में पूर्वी तट पर भी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी कृषि के लिए बहुत उपयोगी होती है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रोहतास पहाड़। हम इसका व्याख्या देखते हैं। भौतिक एवं संरचनात्मक स्थितियों के आधार पर बिहार को 3 भौगोलिक इकाइयों में विभाजित किया गया है। पहला उत्तर का पर्वतीय भाग, दूसरा है मध्य का विशाल मैदान और तीसरा है दक्षिण का पठारीय क्षेत्र। तो रोहतास का पठार सबसे प्राचीन और भू-आकृतिक प्रदेश है, क्योंकि यह दक्षिण पठार का हिस्सा है जो कैमूर की पहाड़ी का अवशिष्ट है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार में निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खड़गपुरा की पहाड़ी। तो इसका व्याख्या देखते हैं। भौगोलिक हिस्सों में से भूतात्विक दृष्टि से बिहार का सबसे पुराना हिस्सा खड़गपुर की पहाड़ी है। उल्लेखनीय है कि इसका विस्तार मुंगेर से जमुई तक है। यह त्रिभुजाकार आकृति का है तथा इसमें क्वार्टजाइट चट्टानें की प्रधानता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांश पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नवीनतम जलोढ़ मिट्टी अधिक पाई जाती है। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। बिहार में बागड़ या नवीन जलोढ़ मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पूर्णिया और सहरसा जिले के कोसी क्षेत्र में है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण के उत्तरी पश्चिमी भाग में जाकर सक्रिय होती हुई नवीनतम जलोढ़ मिट्टी की पट्टी समाप्त हो गई है। यह मिट्टी सामान्यतः चूना रहित एवं क्षार रहित है। इसका रंग गाढ़ा भूरा या काला है। इसमें काफी उर्वरा शक्ति पाई जाती है। इसमें सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था होने पर धान, जूट और गेहूं की अच्छी फसल प्राप्त हो सकती है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पूर्णिया जिला है। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। और ये क्वेश्चन आपके बीपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम में पूछे गए हुए क्वेश्चन है और ऐसे इसमें के सारे क्वेश्चन आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हुए क्वेश्चन हैं। चलिए हमारा इसका व्याख्या देखते हैं। बिहार में पूर्णिया एवं कटिहार जिले में जूट का उत्पादन सबसे अधिक होता है। जूट बिहार राज्य की दूसरी मुख्य
व्यावसायिक फसल है जिसके प्रयोग से पैकिंग के सामान, कपड़ा, टाल, रस्सी आदि का निर्माण होता है। जूट का उत्पादन नदियों की धाता मिट्टी और अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में होता है। इसके अलावा सहरसा, मुजफ्फरपुर तथा दरभंगा में भी जूट की खेती होती है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंडक नदी पर स्थित है। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। तो त्रिवेणी नहर बिहार के उत्तरी पश्चिम क्षेत्र के चंपारण जिले में सिंचाई करने के लिए बनाई गई एक नहर है। यह नहर गंडक नदी के बाएं तट से निकलती गई है। यह प्रणाली दक्षिणी पूर्व में 62 मील तक गई है। इस नहर को 1909 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।